न्यूमेरिकल 1। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है बुक में। मैंने बाकी इंटरनेट पे सर्च किया तो एक बुक मिली जिसमें ये स्टेटमेंट मिली, जिसका ये इनिशियल पोर्शन जो है मिसिंग था। अ पर्सन डिसाइड्स टू यूज़ अ माइक्रोवेव ओवन टू रीहीट सम लंच। एक बंदा है बचा हुआ खाना अपना ओवन में हीटअप करने के लिए रखता है। इन द प्रोसेस अ फ्लाई एक्सीडेंटली फ्लाइज इनटू द माइक्रोवेव एंड लैंड्स ऑन द आउटर एज ऑफ द रोटेटिंग प्लेट एंड रिमेन्स देयर। इस दौरान एक मक्खी अंदर जाके बैठ जाती है इस किनारे पे, एज के ऊपर। अब यहाँ से आगे सवाल एक जैसा है। If the plate of microwave has a radius of 0.15 meter and rotates at 6 revolution per minute, यानी ओमेगा कितना है 6 revolution per meter, calculate the total distance traveled by the fly during a period of 2 minutes, यानी 2 मिनट में ये फ्लाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एस यूं करके सर्कुलर हालत में, वो मालूम करना है। तो एस मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता है, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है, और थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी, यानी कि थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी मल्टी और ये टी टाइम। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे एस इज इक्वल टू वी टी, लीनियर डिस्टेंस मालूम करने के लिए लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओमेगा मालूम करना होगा, फिर उससे थीटा निकल आएगा और थीटा से एस निकल आएगा। ओमेगा हमें ऑलरेडी गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ प्लेट हमें गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, लेकिन ये रेवोल्यूशन पर मिनट में, ज़्यादा इसको हम लोगों ने पहले रेडियन पर सेकंड में करना होगा। टाइम टी गिवन है 2 मिनट, इसको सेकंड में कर लेते हैं तो 120 सेकंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस हमने मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले ओमेगा मैंने आपको बताया रेवोल्यूशन पर मिनट में है, इसको हम लोगों ने रेडियन पर सेकंड में करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशन का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इसको लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 0.628 रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली और टी हमें गिवन है 120 सेकंड्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाता है 75.36 रेडियंस। अब हमारे पास थीटा भी आ गया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है एस, कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर की वैल्यू है 0.15 और थीटा हम लोग ये निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.304 मीटर इस फ्लाई ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस। एक और मेथड दिखा देता हूँ जो ज़्यादा आसान है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा में मालूम है प्लेट ने कितने रेवोल्यूशन लिए हैं, 6 रेवोल्यूशन 1 मिनट में। इसका क्या मतलब है कि 1 मिनट में कितना थीटा 6 रेवोल्यूशन, हमारा टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में कितना हुआ थीटा 12 रेवोल्यूशंस। और ये हम लिख देते हैं आर थीटा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12 रेवोल्यूशन। अब हमें पता है 1 रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई रेडियन, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, तो इससे वैल्यू आ जाती है 11.304 मीटर। तो जौन सा भी मेथड आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 2। अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा आई 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशन, यानी 50 रेवोल्यूशन ये लगाता है, उसके बाद इसको रोक लिया जाता है और इसकी यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि स्टॉप हो जाता है। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड स्टॉपिंग टाइम। तो गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस आर गिवन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर में करें तो 0.4 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट, हमें किस में चाहिए होता है रेडियन पर सेकंड में। अब रेवोल्यूशन कितने के बराबर होता है 2 पाई रेडियन और मिनट 60 सेकंड, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। अब 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 60, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41.86 रेडियन पर सेकंड। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेवोल्यूशंस पर मिनट या 0 रेडियन पर सेकंड, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना फासला इसने एंगुलर शक्ल में तय किया 50 रेवोल्यूशंस। आपको पता है ना थीटा की वैल्यू 3 तरह की होती है, या डिग्रीज में या रेवोल्यूशंस में या रेडियंस में। अभी रेवोल्यूशंस में गिवन है तो ये हमने ये लिख ली है, और अगर रेडियंस में इसको कन्वर्ट करना है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो अब इन टर्म्स ऑफ रेडियन सारी बातचीत हो रही है, तो हमने रेडियंस में किया 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज इक्वल टू 314 रेडियंस। मालूम हमने क्या करना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा और स्टॉपिंग टाइम टी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। याद रखें जब भी ओमेगा एफ ओमेगा आई की बात हो
तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जहन में आती है, क्योंकि उनमें ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी और 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास अल्फ़ा भी नहीं है, टी भी नहीं है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं, तो लिहाजा ये फ़िलहाल यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक ही ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोगों को मालूम ना हो, बाकी सारी टर्म्स मालूम होनी चाहिए। यही हाल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास अल्फ़ा नहीं है, लिहाजा फ़िलहाल अल्फ़ा हम लोग पहले मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले यूज़ करेंगे, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट इन करेंगे, थीटा की जगह 314, ओमेगा एफ की जगह 0 और ओमेगा आई की जगह 41.86। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 314 हो जाएगा 628 अल्फ़ा, 0 का स्क्वायर 0, 41.86 का स्क्वायर 1752.26 और ये माइनस एज इट इज़। और अब अल्फ़ा करेंगे तो माइनस 1752.26 डिवाइडेड बाई 628 इधर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप देखिए माइनस में आ रही है, तो क्यों? क्योंकि डिसेलरेशन है, कम हो रही है। पहले ज़्यादा थी 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, अब कम होकर 0 रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे कि ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको डिसेलरेशन की वैल्यू में माइनस साइन आ रहा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू इससे आ जाएगी -2.79 और यूनिट क्या होगी? वैसे एक्सेलरेशन की यूनिट आपको याद है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसकी होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर है अल्फ़ा। अब हम लोगों ने मालूम करना है टी। अब देखें इससे तो हमें अल्फ़ा मिल गया, अब देखें टी मालूम करना है, तो इन दोनों इक्वेशन में अब हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा मालूम हो चुके सिर्फ टी रह के। लेकिन देखने में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ज़्यादा आसान लग रही है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर को क्या अवॉइड करेंगे, तो इसको यूज़ करते हैं। ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा में मालूम हो चुका है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, टी सिर्फ मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 41.86। अल्फ़ा हम लोगों ने यहाँ से मालूम किया -2.79 और टी हमने मालूम करना है। ये क्या हो गया? -2.79 टी। जब इसको इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2.79 टी इज इक्वल टू 41.86। अब टी निकालना है तो 41.86 डिवाइडेड बाई 2.79 हो जाएगा और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल 3, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, ये कितनी स्ट्रिंग है? 1 मीटर लॉन्ग इज़ यूज टू व्हील 100 ग्राम स्टोन, इसको घुमाने के लिए यूज़ होती है और ये स्टोन का वजन है 100 ग्राम। इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको घुमाया जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ, क्या स्पीड है इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसी से पता लग रहा है कि ये एंगुलर स्पीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड है, लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है, जो अंदर की तरफ आपको आ रही हो, वो क्या है टेंशन इसके ऊपर जो लग रही है? अब देखें ये किस चीज़ को कहते हैं टेंशन, जो इस स्ट्रिंग के ऊपर अंदर की तरफ लग रही है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली आपने मालूम करनी है। तो बहुत आसान सवाल है, गिवन हमारे पास क्या है? रेडियस r 1 मीटर ऑलरेडी SI यूनिट में है, मास ऑफ स्टोन 100 ग्राम, इसको SI यूनिट यानी केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे तो 0.1 kg आ जाएगा। स्पीड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है। टेंशन यानी फोर्स, कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। सोल्यूशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर ओवर r। अब तीनों चीज़ें हमारे के पास गिवन है, मास 0.1, वेलोसिटी 2 और रेडियस 1। तो 0.1 तो एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0.4 और यूनिट क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की? फोर्स है तो न्यूटन। Numerical 4. The moon revolves around the earth in almost a circle of radius 382,400 kilometers in 27.3 days. What is the centripetal acceleration? ये डायग्राम से समझें, ये मून है और ये अर्थ है, इनका जो डिफरेंस है, ये फासला आपस में, क्योंकि वो कह रहे ये एक रेडियस में घूम रहा है कितना? 382,400 किलोमीटर्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक का फासला रेडियस है इस सर्कल का। और अगर ये मून ने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है यानी एक चक्कर लेना है तो उसके लिए वो कितना टाइम लेता है? 27.3 डेज ये टाइम है। तो गिवन हमारे पास क्या है? रेडियस r, इसको किलोमीटर से मीटर्स में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, k की जगह 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 382,400 और 000 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम 27.3 डेज। कितने डेज हैं? 27.3। हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर लेंगे। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स, यानी मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, यानी मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स कर लेंगे। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2358720 इतने सेकंड होते हैं एक दिन में। टाइम 27.3 डेज में, इतने दिनों में।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, उसने बताया था एक चक्कर इसने लगाया। एक चक्कर लगाने के लिए 27.3 डेज चाहिए होते हैं, तो एक चक्कर मतलब 1 रेवोल्यूशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा गोल दायरा कंप्लीट कर रहा है, वो जिसको 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं, 360 डिग्री भी कहते हैं, और 2 पाई रेडियन भी कहते होते हैं। तो 1 रेवोल्यूशन कितना है, 2 पाई रेडियन, क्योंकि आगे हम लोगों ने चूंकि एंगुलर कोई एक कैलकुलेशन करनी है जिसकी वजह से 2 पाई रेडियन आना है, और उसको रेडियन में करें, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 6.28 रेडियन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर ओवर r। v की वैल्यू क्या होती है, s डिवाइडेड बाई t। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, s इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। अब s की वैल्यू कैसे निकालें, s का फॉर्मूला आपको याद कराऊं, जो कि ये डिस्टेंस आपने मेजर करना हो तो वो होता है r थीटा। तो ये r थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, r थीटा डिवाइड बाई t। अब हमारे पास r की भी वैल्यू गिवन है, थीटा की भी वैल्यू गिवन है, और टाइम t की भी वैल्यू गिवन है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम डाल देते हैं, r, थीटा और t। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1018.12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की। अब हम इसको इस फॉर्मूले में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डालते हैं। वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू डाली और ऊपर स्क्वायर, और रेडियस हमें ऑलरेडी नोन है, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1036,568.33, नीचे वही वैल्यू है। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00271। यूनिट क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो ये आपका आंसर है। न्यूमेरिकल 5, अ मॉडर्न F1 कार, कौन सी कार, फार्मूला 1 कार, कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 से, रेस्ट से जब स्टार्ट करेगी तो वो 2.5 सेकेंड में कितनी अचीव कर सकती है वेलोसिटी, 100 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस सूरत में पूछें व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील, के जो इसका व्हील है, इसको इनलार्ज करके देखें तो इसका रेडियस अगर है 170 mm, तो इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या अचीव करेंगे, ये हमने मालूम करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोगों ने क्या करना होगा, इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में करना है ताकि ऐसा यूनिट में आ जाए। के का मतलब होता है 1000, और आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 1000 मीटर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 3600 सेकंड। इसको कैलकुलेटर से कर लें तो आंसर आ जाएगा 27.77 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी। टाइम हमें गिवन है 2.5 सेकेंड, और उन्होंने पूछा है कि रेडियस ऑफ टायर हमें गिवन है 170 मिलीमीटर। इसको अगर मीटर्स में करें यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 कर लें तो 0.17 मीटर, और मालूम हमने करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लें कि चूंकि गाड़ी एक लीनियर मोशन में चल रही है तो इसकी लीनियर भी तो कोई एक्सेलरेशन होगी, तो उसका जो रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन से, सबसे पहले वो हम मालूम करते हैं। वो हमने पढ़ा हुआ है A इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। जिस तरह V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, इसी तरह A इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसकी मदद से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। अब लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ढूंढते हैं, A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसको रीअरेंज किया तो A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब वैल्यूज पुट इन कर लें। वी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी 27.77, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे 0 थी, टाइम लगाया इसने 2.5 सेकेंड, तो 27.77 डिवाइडेड बाई 2.5 कैलकुलेटर से किया 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम इसको डाल देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर। तो 11.11 डिवाइडेड बाई 0.17 कैलकुलेटर से करेंगे तो 65.35 वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखें लीनियर एक्सेलरेशन की तो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 6, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है। और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो एंगुलर होती है वो हो जाती है 0 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो वो कह रहे हैं इफ़ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, यानी अल्फा अगर यूनिफॉर्म है तो फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड बिफोर स्टॉपिंग, यानी कितने चक्कर लगाती है इससे पहले कि वो रुक जाए।
तो गिवन हमारे पास क्या है, ओमेगा आई 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन में देखें उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, रेडियंस नहीं कहा, डिग्रीज नहीं कहा, लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए हम ज़्यादातर चीज़ों को अपने इस दफ़ा रेवोल्यूशन में ही रखें, रेडियंस में ना लिखे जाएँ, लेकिन पर सेकंड में। 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो रेवोल्यूशन को तो एज इट इज़ रखेंगे, मिनट को हम सेकंड्स में करेंगे। तो 1800 मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट की जगह 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब 1800 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा हमारे पास 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओमेगा आई। अब ओमेगा एफ कितना है, 0 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 0 है तो 0 रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होगा। टाइम हमारे पास कितना है, 20 सेकंड्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हमने मालूम करनी है इन रेवोल्यूशंस। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब भी कभी आपके पास ओमेगा आई ओमेगा एफ हो तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का सोचना है इन एंगुलर फॉर्म। वैसे तो होती है ना लीनियर फॉर्म में, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, इसमें क्या है ओमेगा एफ इजिकल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। और ये देखें सिर्फ ये वाला एक वेरिएबल हमारे पास नहीं है, इसके अंदर देखें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसमें 2 वेरिएबल नहीं है जो हमने मालूम नहीं है हमें, और इस इक्वेशन का इस वजह से यूज़ नहीं हो सकता। 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, इसमें भी देखें अल्फा भी नहीं है, थीटा भी नहीं है हमारे पास। तो इस सूरत हाल में हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो ये हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने अल्फ़ा मालूम करना है। तो ओमेगा एफ, ओमेगा आई उधर जाएगा तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। इसमें अभी वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। ओमेगा एफ की वैल्यू क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर कितनी थी, 0, इनिशियल कितनी है 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड कितना था 20 सेकंड, तो -30 डिवाइडेड बाय 20 हो गया -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, डिसेलरेशन हो रही है। इनिशियल ज़्यादा है, बाद में ब्रेक लगा के कम हुआ। जिस तरह गाड़ी में चल रहे हों और ब्रेक लगाएं तो स्पीड कम हो के आखिरकार गाड़ी रुक जाती होती है, यानी डिसेलरेट कर रही होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही होती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से अभी हम लोग थीटा मालूम करते हैं, इससे भी मालूम कर सकते हैं लेकिन इस दफ़ा इसको यूज़ करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखा। अल्फ़ा की जगह हम लोगों ने क्या वैल्यू डालनी होगी, -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। बाकी ओमेगा आई की वैल्यू हमें क्या गिवन है वो डालते हैं 30। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेकंड, प्लस हाफ एज इट इज़ आ गया, और अल्फ़ा की जगह क्या वैल्यू आई -1.5, टी 20 है उसका स्क्वायर है, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया 600, प्लस हाफ एज इट इज़ -1.5 एज इट इज़, और 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब हम लोग जाते हैं आगे 600, और ये माइनस साइन बाहर ले आते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400, या 400 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है 200, और पीछे क्या बच गया 1.5 इंटू 200। अब 600 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाई 1.5 क्या हो जाते हैं 300, 600 माइनस 300, तो वैल्यू आ जाती है 300 रेवोल्यूशन। ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 7, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 100 kg स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका मैस है 100 kg और उसका रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। गिवन हमारे पास क्या क्या है, मैस ऑफ स्फीयर 100 kg, रेडियस आर 50 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटरों में करें तो हो जाएगा 0.5 मीटर्स, और मालूम हमने करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, उसका फार्मूला क्या है 2 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर। इसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, दोनों गोल मटोल से नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिवाइडेड बाई 5 mr स्क्वायर। तो ये हम लोग सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसमें वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। m की जगह 100 और रेडियस की जगह 0.5। अब इसको क्रॉस करें तो 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब यूनिट क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मैस की क्या होती है kg, और रेडियस मीटर्स में होता है तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। Numerical 8. A rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kg. एक सिलेंडर है जिसका मैस है 30 kg और रेडियस है इसका 0.2 मीटर्स, और इसके गिर्द एक रोप रैप की गई है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन। टेंशन इन द रोप बताइए 40 न्यूटन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मालूम करनी है, और इट टर्न्स विदाउट फ्रिक्शन, यानी आसान सवाल है, कोई फ्रिक्शन की कोई बातचीत नहीं है। तो गिवन हमारे पास क्या है, मैस ऑफ सिलेंडर 30 kg एसआई यूनिट में, ये ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये भी एसआई यूनिट में है। लीनियर फोर्स एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन। मैं लीनियर फोर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें एक तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दी गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है टॉर्क से।
तो ताकि आपको क्लियर हो कि अभी हमारे पास फोर्स है, हम लोगों ने टॉर्क भी निकालना होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमने मालूम करनी है और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। याद रखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज यूज फॉर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। रोटेशनल मोशन के अंदर हमें पता होता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ए लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये ए की वैल्यू को हम लोग आर अल्फा से रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। दोनों तरफ आर आर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू आर और यहाँ पे हो जाएगा एम आर स्क्वेयर अल्फा। और फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क। और एम आर स्क्वेयर आपको पता है बेसिक फॉर्म है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ये अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो हम लोगों ने चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो इसी फॉर्मूले टॉर्क इज इक्वल टू आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा से मालूम करने के। अब इसको रीअरेंज करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाई आई। टॉ की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास गिवन है 40, रेडियल डिस्टेंस यानी रेडियस हमारे पास है 0.2, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.2 8 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉ की वैल्यू है। नेक्स्ट हमें चाहिए आई, और डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का आई की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। नॉर्मल की क्या होती है? एम आर स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्म होती है रिंग की, लेकिन सॉलिड सिलेंडर की या डिस्क भी इसको कहते हैं हाफ एम आर स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर यूज़ होगा, जो कि बाद में इस इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू 30 और रेडियस 0.2 और इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 0.6 और आई की यूनिट क्या होगी? मास की केजी, आर मीटर और स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.3। यूनिट क्या होगी? लीनियर एक्सेलरेशन की तो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 9, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 5 kg सॉलिड बॉल? मास कितना है? 5 kg बॉल का, हुज डायमीटर इज 15 मीटर, डायमीटर 15 मीटर है। इफ़ इट रोल्स अक्रॉस अ लेवल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक लेवल सरफेस पे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? याद रखें ऐसी सिचुएशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी दो होती हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी लीनियर। रोटेशनल मतलब जो घूम घूम के जा रही है, और लीनियर यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में भी जा रही है। इसका ये अब देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखें वी होती है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, और ये एम होता है ट्रांसलेशनल इनर्शिया। जिस तरह फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, उसमें मास होता है बेसिकली इनर्शिया के लिए। तो जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उसको कहते हैं आई, जिसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं एम आर स्क्वायर होती है, जो नॉर्मल एम आर स्क्वायर वैल्यू है इसकी। गिवन की तरफ चलते हैं। मास ऑफ सॉलिड हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ सॉलिड गिवन है। डायमीटर जब भी गिवन हो आपने इसका रेडियस निकालना है, रेडियस इसका हाफ होता है, तो रेडियस हमारे पास आ गया 7.5 मीटर। स्पीड ऑफ बॉल आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला यही लिखेंगे जो नीचे आपको दिखाया है, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लीनियर पर प्लस रोटेशनल। इनके फॉर्मूला रख लेंगे अंदर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करनी है, लेकिन पहले देखें कि आई की क्या वैल्यू है। आई की जनरल वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, लेकिन सॉलिड किस किस्म का है? रिंग है या फिर सिलेंडर है या स्फीयर है, इसके मुताबिक फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं। स्फीयर का मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो में कि इसका फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। और याद करने का तरीका ये था, देखें दोनों नंबर गोल मटोल से हैं, 2 के अंदर भी गोलाई है और 5 के अंदर भी गोलाई है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर जो है सॉलिड स्फीयर का वो आई होता है। अब इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। हाफ एम की वैल्यू हमने डाल दी है 5, वी की वैल्यू हमने डाल दी है 2 और स्क्वायर एज इट इज़, प्लस हाफ आई की वैल्यू डाल दी 2/5 एम आर स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है। हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें हाफ मल्टीप्लाई बाय 2/5 है, 2 ऊपर है, ये वाला 2 नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन याद रखें v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पे देखें कोई आर और ओमेगा जैसी चीज़ नज़र आ रही है? हाँ बिल्कुल, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग वी स्क्वायर कर लेंगे तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी स्क्वायर के साथ। तो अभी करते हैं।
हाफ इंटू 5 इंटू 4 प्लस यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था 1/5 बचा है, तो यहाँ पे 1/5 बच गया और ये m एज इट इज़ आ गया और r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं जी। 4/2 हो जाएगा 2, 2 × 5 10, तो ये आ गया 10 प्लस यहाँ पे 1/5 इंटू m की वैल्यू 5 और 2 की वैल्यू स्क्वायर। अब इसको देखें 5/5 हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 + 4 = 14। यूनिट क्या होगी? ये टोटल एनर्जी है ये, यानी एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपको पता है, जूल्स, तो ये हम लिख देते हैं जूल। 14 जूल हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 10, अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है जी? 50 सेंटीमीटर। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन के टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है और उस इंक्लाइन की हाइट कितनी है? 29.4 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर ये लॉन्ग है। इज़ रिलीज्ड, यहाँ से रिलीज़ किया जाता है और रोल डाउन करता है इंक्लाइन के। तो पूछा हमसे क्या जा रहा है? फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स एट द बॉटम, यानी कि स्मॉल v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। निगलेक्ट फ्रिक्शन, यानी कि सवाल बिल्कुल सीधा है, इसके अंदर कोई फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं आनी। तो गिवन हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नॉर्मली इन किस्म के क्वेश्चंस में हमें डायमीटर की नहीं बल्कि रेडियस की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा यूनिट में नहीं लाते, पहले रेडियस ले लेते हैं। रेडियस कितना है? इसका हाफ होता है डायमीटर का, ये हो गया 25 सेंटीमीटर और इसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। मीटर्स में लाना है, सेंटी का मतलब होता है 1/100। हाइट ऑफ प्लेन 29.4 सेंटीमीटर है और ये हो जाती है 0.294 मीटर जब ऐसा यूनिट में करें। लेंथ ऑफ प्लेन कितनी है? ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है 10 मीटर। मालूम हमने क्या करना है? लीनियर स्पीड एट बॉटम v एंड लीनियर एंगुलर स्पीड एट बॉटम ओमेगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 4/3gh, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ सिलेंडर आफ्टर रोलिंग डाउन टू पेज। बुक के पेज 173 की फर्स्ट लाइन पे गिवन है, 172 पे इसकी डेरिवेशन भी गिवन है। उस पर मैंने एक आसान वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। स्क्वेयर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू कितनी है? 0.294 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आप आखिर में 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.294 डिवाइड बाय 3। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.8416 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ जब स्क्वायर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन का फॉर्मूला हमें पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर हमने ओमेगा निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई आर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें, v की 1.96 और r की है 0.25, तो 1.96 डिवाइडेड बाय 0.25, इससे आ जाता है हमारा आंसर 7.84। यूनिट क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड, तो ये हमारा इसका आंसर है। न्यूमेरिकल 11, अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट 1000 सेंटीमीटर। ये एक डिस्क है और ये स्लिप करती है नीचे एक हिल से जिसकी वर्टिकल हाइट है 1000 सेंटीमीटर। इफ़ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0 एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द बॉटम, यानी जब रोल करके नीचे आती है तो फाइनल वेलोसिटी नीचे कितनी हो जाती है वो मालूम करना है। ये सिमिलर टू न्यूमेरिकल नंबर 10 है। यहाँ डिस्क है, वहाँ सिलेंडर था और दोनों का एक ही जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का भी और सिलेंडर का, लिहाजा वेलोसिटी एट बॉटम भी सेम फार्मूले से कैलकुलेट होगी। गिवन क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ हिल 1000 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटरों में करें तो ये बन जाएगा 10 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, वी एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 4/3gh, जो कि सिलेंडर के लिए यूज़ हुआ था। बुक के पेज 173 की लाइन 1 पे इसका जो है फार्मूला गिवन है और इसकी डेरिवेशन पेज 172 पे है। मैंने इस पे जो आसान वीडियो बनाई है कि फार्मूला कैसे डिराइव करना है ये वाला, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आइए अभी इसकी वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। स्क्वेयर रूट 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह 10 मीटर। अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 130.6। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.4 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल 12, अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है, ये 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है। इफ़ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, इसका डायमीटर कितना है व्हील का? 1.5 मीटर।
फाइंड करनी है हमने इसकी एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड मालूम करनी है यानी ओमेगा मालूम करना है रेडियन पर सेकेंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। गिवन हमारे पास क्या क्या है, स्पीड ऑफ कार यानी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है 1.5 मीटर, हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 0.75 मीटर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। एंगुलर स्पीड ओमेगा मालूम करनी है रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है उससे आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में, फिर उसको रेवोल्यूशन पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूले से आपको मिलता है। v हमें गिवन है, r हमें गिवन है, तो ओमेगा हमने मालूम करना, तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाई r हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, v की 30 और r की 0.75, वैल्यू का आंसर आएगा 40। इसकी यूनिट क्या होगी, पहले मैं बता चुका हूँ कि जो स्टैंडर्ड यूनिट में इसकी वैल्यू होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड 40 रेडियन पर सेकेंड हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमने कन्वर्ट करना है इसको रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में, यानी निचली चीज़ तो सेकेंड ही रहेगी, ऊपर वाली चीज़ को रेडियन से रेवोल्यूशन बनाना है। तो आपको याद होगा 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियंस होती है, 2 पाई रेडियन। तो आप लिखते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अभी पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इससे क्या वैल्यू आ जाएगी 6.28 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। पहले हमने चाहिए 40 रेडियंस, तो हम लोग पहले इसको 1 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे 6.28 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियन और राइट साइड पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6.28 0.159 रेवोल्यूशन। अभी देखें 1 रेडियन की हमें वैल्यू मिल गई है, हम इसको इस रेडियन की जगह पुट इन करते हैं, इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन की कितनी वैल्यू है 0.159 रेवोल्यूशन, वो हमने यहाँ पुट इन की, डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 0.159 की आंसर आ जाता है 6.36 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, रेडियन पर सेकेंड में भी और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, और यही हमारा डिजायर्ड आंसर है। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं। अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें, ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। खुश रहें और राब्ते में रहें।